नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 73। इसका मतलब हम पूरे के पूरे 720 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा देखना है। वीडियो के एंड में आपके लिए होगा होमवर्क, जरूर से जरूर होमवर्क को करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 पर 21 ये रुपए होगा, 21 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक है, रुपए का साइन आगे लगता है, सॉरी। 21 रुपए ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी है? यहां देखिए कितने महीने का है, ये 3 महीने का है। 3 महीने में अगर 21 मिलता है, साधारण ब्याज वाला बात है, तो यहां वर्ष में पूछा है ना, प्रति वर्ष पूछा है। इसका मतलब मैं वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 21 मतलब 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 12 महीने का एक वर्ष। तो इसको भी कर दूं मैं 21 इंटू 4 मतलब 84। अब देखते हैं 84 किस पे, 875 पे कितना परसेंट होगा। 100 के लिए देखेंगे तो जैसे ही मैं काटा पीटी करूंगा तो मेरा आ जाएगा 9.6% पर एनम, मतलब पर प्रति वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते तो उनको कार्य करने में 54 दिन लगते, और यदि केवल बी और सी कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते। यदि बी अकेला कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगता? तो ए बी सी जब काम किए 45 दिन लगा, ए और बी जब साथ में काम किए तो 54 दिन लगा, बी और सी जब साथ में काम किए तो 90 दिन लगा। तो पूछ रहा है यदि बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। देख लेते हैं, ए बी सी कितने दिन लगे, 45 दिन लगे। उसके बाद ए और बी काम किए तो कितने दिन लगे, 54 दिन लगे। उसके बाद बी और सी काम किए तो 90 दिन लगे। एलसीएम इनका आ जाएगा 270। जब इसका ये करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 45 6 जा, और ये कितना आ जाएगा 5 जा, राइट 5 जा, और ये कितना जाएगा, ये 3 है ना। अब देखिए ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये क्या थे, नंबर ऑफ डेज थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। किसका पता करना है, बी का। अच्छा, अगर बी का पता करना है तो यहां देखिए, अगर मैं ए और बी को इधर पे डाल दूं, मतलब ए और बी की जगह अगर मैं डाल दूं 5, टोटल 6 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, सी की 1 आ जाएगी, आएगी कि नहीं। अब यहां देखिए बी और सी जोड़ के कितना है, 3 है, तो सी की तो क्या है, 1 है, तो बी की कितनी आ गई, 2। तो बी की 2 एफिशिएंसी, टोटल काम कितना करना था, 270 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 135 दिन। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करते हैं, जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा, समान था। उनसे उन पर 3 बैंकों पे कितना कितना रुपए जमा किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि भैया ऑप्शन से मिला के देख लो। चलिए इसको बिना ऑप्शन के करते हैं। ठीक है, देखिएगा, बोल रहा है 4%, 5% और 6%, ठीक है, बराबर है। तो लिख देता हूं 4% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6% ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ गया। ठीक, ये क्या है, बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब ये पी ये कॉमन है, ये काट दो, तो मैं सीधे लिख देता हूं 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया। चलिए अब ये बताइए, अगर इज इक्वल टू को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे उसका इनवर्स लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता है ना। इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा कितना, ये 12, और ये आ जाएगा 10। तो इसका मतलब जो भी पैसा होगा वो किस रेशियो में हो रहा होगा, 12, 15, 12 और 10। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 15, 12, 10।
ठीक है, हो गया ना आसान सा क्वेश्चन, तो लगा के चले, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा फॉर्मूले की, सिंपल करो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदु के अवनमन कोण क्रमशः 15 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है ना, 1.61 किलोमीटर है। तो भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में क्या है? सपोज जहाज है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, सेम दिशा में बोला है 2 पॉइंट, ये देखिए सड़क पर स्थित 2 बिंदु अवतरण कोण ये है ना। अब देखिए समान दिशा बोला है, इसका मतलब एक मैं ये ले लेता हूं, सपोज एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं ए और एक पॉइंट मैं बी ले लेता हूं, ठीक है। तो ये बताइए दोनों का एंगल कितना बोला है? 45 डिग्री बनता है और क्या बोलता है? 30 डिग्री बनता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है दोनों के बीच की जो दूरी है, ए से बी की जो दूरी है वो कितनी दी गई है? वो दी गई है 1 मील। क्या दी गई है? 1 मील, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 45 1 मील मतलब क्या लिख दूं? 1.61 किलोमीटर लिख देता हूं। आप मुझे ये बताइए क्या पूछ रहा है? यहां से लेके यहां तक की दूरी, जमीन से हवाई जहाज की दूरी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं 45 डिग्री का लूं तो 45 डिग्री मतलब क्या होता है? 1 और 1, ये पता है ना कैसे लिखा है? क्यों? tan 45 डिग्री क्या होता है? 1, यही होता है ना। इसका मतलब 1/1, इसका मतलब क्या होता है? ठीक, तो ये परपेंडिकुलर अपन बेस 1 1 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर 1030 पूरा ले लूं तो 1030 में भी क्या होता है? 1, और यहाँ क्या होगा? √3। ये क्या होगा? यहां से यहां √3 है ना, क्योंकि 1030 = 1/√3, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये √3 हो गया पूरा, अगर √3 और ये सिर्फ 1 है तो इतना क्या हो गया? इतना सिर्फ ये यहां से यहां तक कितना हो गया? ये √3 - 1, √3 - 1, √3 की वैल्यू 1.7 कितनी होती है? 1.732, राइट, 1.732, और -1 कर दूं तो बचेगा कितना? 0.732। मतलब 0.732 की वैल्यू क्या है? 1.61 किलोमीटर है। अच्छा, ये बताइए, तो वो पूछ रहा है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो किसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अब देखिए, ये बताइए 1 की वैल्यू क्या होगी, तो लिख देता हूं 0.723 की अगर वैल्यू हुई क्या? 1.61, तो 1 की वैल्यू सपोज x ले लूं तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 × 1.61 डिवाइडेड बाई 0.723। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.19999, तो विच इज इक्वल टू व्हाट? 2.2। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। अच्छा, यदि वह 7 काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ठीक है। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, लिख दूं 4 और 1, ठीक है। 4 गुना ज्यादा अधिक कर मतलब तेज काम कर सकता है, लिख दिया मैंने। ये क्या लिखी मैंने? इनकी एफिशिएंसीज लिखी हैं, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है बी की तुलना में वह इसीलिए मतलब ए जो है बी की तुलना में 30 दिन पहले काम कर सकता है, ठीक है। कितने का डिफरेंस था? 3 का, मतलब 60, ठीक है। तुलना में 60 दिन पहले काम कर सकता है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, जो एफिशिएंसी होती है ये क्या है? ये एफिशिएंसी है, मतलब कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता जो होती है ना, वो किसके इन्वर्स होता है? वो इन्वर्स होता है किसके? टाइम के, है ना। अगर ये 1 की वैल्यू 20 है तो यहां मुझे बताइए, यहां पर मैं क्या लिखूं? यहां 4 है तो यहां मैं क्या लिखूं? यहां 20 लिखूं, क्योंकि ये 1 का ये आ जाएगा इन्वर्स। समझ में आ रहा है क्यों लिख रहा हूं? और ये 4 का यहां क्या लिख दूं? 80। समझ में आया? मतलब ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है उसे 80 दिन में पूरा कर सकता है। समझ में आ गया? अब क्या करना है? वो कितने दिन में 7 काम करेंगे, तो क्या होता है? a × b डिवाइडेड बाई a + b, है ना। कुछ भी तरीके से निकाल लो, है ना। तो इसकी चलिए, इसका जो होता है एलसीएम क्या? 80, और यहाँ कितना? 4/5, तो 5, तो ये कितना हो गया? 16 दिन, है ना। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए।
बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अच्छा 729, ठीक, चलिए 3 से डिवाइड करना चालू करते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड। फिर मैं आगे भी बताऊंगा कैसे इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। 243 है ना, फिर से 3 से किया तो कितना आ जाएगा, ये आपका 81, ठीक। अच्छा फिर से 3 से किया तो कितना आ जाएगा, ये आपका 27। फिर से 3 से किया तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9। और फिर से 3 से किया 3, फिर से 3 से किया 3। देखिए तो 1 2 3, मतलब समझ में आया, गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग कब होता है, जब 2 का मतलब स्क्वायर ऐसे होता है ना। तो कितने हो गए, 3 गुणनखंड है, गुणनखंड है। समझ में आ गया कैसे किया। अब देखिए ये था सबसे आसान तरीका करने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए एक और तरीका है कि 729 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए, लिख सकता हूँ ना। अब देखिए तो कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3, वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। क्या है, 5:4। किसका, सुरेश और चिराग का। अब से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। कितने साल बाद, सॉरी 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो चिराग की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये बताइए उनके बीच के एज डिफरेंस तो कभी बदलेगा है नहीं, तो इसका मतलब नहीं बदलेगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 8 और यहाँ तो 11:9। अच्छा ये बताइए 8 से 9 हो गया, मतलब 1 बढ़ा, लेकिन ओरिजिनली कितने साल बढ़ा था, 3 वर्ष, है ना। 1 की वैल्यू 3 है, तो किसकी पूछ रहा है, चिराग का वर्तमान आयु। चिराग का वर्तमान आयु क्या है, चिराग का वर्तमान आयु तो 8 है, तो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 24। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका है डीआई का क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। निम्न चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देते हैं। ये जो है खाद्य पदार्थ की दी गई है। देखिए नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। तो नवंबर 2017 रेस्टोरेंट XYZ में सैंडविच की बिक्री, किसकी, सैंडविच की बिक्री कितनी आय प्राप्त हुई। अच्छा सैंडविच की बिक्री में कितनी आय प्राप्त हुई, 20% प्राप्त हुई, है ना। टोटल कितना था, 35 लाख रुपए खर्च किए थे, तो 35 लाख का 20% कितना होता है, 10% होता है, कितना 3.5 लाख, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आ गया कितना, 7 लाख रुपए, है ना। रेवेन्यू जनरेट करता ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है। ठीक है, कितना परसेंट 36 है, 56 है, 32% क्या है, 56 है, तो 1% क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाई 32, है ना। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होता है, तो करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए। ये आ गया 7, ये आ गया आपका कितना 4, 8 से किया, और ये आ गया 25, तो 25 इंटू 7 कितना आता है, 175, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है क्या ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। ठीक है, यदि उसने 16,858 दान किए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से रुपए मिले। देखिए ध्यान से, सपोज 100 रुपए मिले, ठीक है, इसका क्या किया, मतलब उसके संपत्ति, उसके पिता की संपत्ति क्या थी, सपोज x थी, उसका क्या, उसने 2/5 और क्या किया, 2/5 उसको मिला। अब फिर क्या बोल रहा है, अब 2/5 तो मिला, 2/5 तो मिला, लेकिन उसका क्या किया, उसने 1/3 और दान कर दिया। समझ में आया, 1/3 और दान कर दिया, है ना। अब देखिए 1/3 दान कर दिया तो किसका, मतलब 1/3 दान कर दिया तो क्या मिला, 16। समझ में आया ये कैसे किया मैंने,
समझ में आया मैंने कैसे किया? चलिए अब x की वैल्यू पता करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से ये काट दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, एक और 9, है ना, ये हो गया। और इंटू इधर से ये 15 जाएगा, इनसे 15 मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन, है ना। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1,26,435, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कैसे किया, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आपको आंसर जो है होमवर्क करना है, ठीक है। आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।